कांता जी, क्या समस्या है यहाँ? यहाँ तो बहुत समस्या है। मैं बहुत परेशान, आदमी भी नहीं है हमारा। और मैं कभी प्रधान के पास जाते, कभी नेता के पास जाते, गाली दे के मार के भगा देते। क्या कहते हैं, क्यों भगा कहते हैं कि नहीं करेंगे, जाओ यहाँ से भागो। तो मैं किससे कहेंगे? रहे हैं? अभी बात करें, निगम पार्षद का चुनाव है तो किसको पसंद करेंगे जिताना? कमल वाले को। कमल वाले को। कमल वाला काम कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ, क्या काम किया उन्होंने? उनने बहुत कुछ करा। क्या किया है बताओ। यही नाली वाली बनवाए रहे, ये सब कर रहे हैं, खुदवाए रहे हैं, देखभाल उनके करते। कामों से संतुष्ट हुआ? हाँ, इस बार कमल को फिर से लेना पसंद करोगे? और क्या। मेरा नाम विक्रम यादव है। विक्रम जी, अभी निगम पार्षद के चुनाव आ रहे हैं, क्या समस्याएं हैं, क्या किसको वोट देना चाहेंगे इस बार? सर, वोट की बात तो बात की बात है। फिलहाल जो मूलभूत सुविधाएं हैं, लोगों को बिजली, पानी और सीवर, ये समस्या है इस कॉलोनी के अंदर। और ये कई सालों से, आज पहली बार नहीं है, ये कई सालों से है। लेकिन जो विधायक जी हमारे, वो मुंह देखा काम कर रहे हैं। कुछ गलियों में आधे में सीवर डालते हैं, आधे में छोड़ देते हैं। जैसे कि आपके सामने है नमूना कि इन्होंने आधी गली में सीवर डाला, आधे में छोड़ दिया। ये कहते हैं कि भाई जहाँ इनके कार्यकर्ता हैं वहीं काम करेंगे, उसके अलावा काम नहीं कराएंगे। अभी बात करें निगम पार्षद के कार्यों को लेकर, तो उनके कार्यों से संतुष्ट हैं आप? नहीं सर, मैं उनके कार्य से भी संतुष्ट नहीं हूँ। क्यों, क्या कारण? उन्होंने भाई 5 साल उन्होंने ध्यान नहीं दिया थोड़ा सा। अब लेकिन कर रहे हैं सफाई व्यवस्था। जब इलेक्शन आते हैं तो हर कोई करता है, चाहे वो विधायक हो चाहे वो काउंसलर हो। तो अभी लोग खुद ही अपने आप ही नालियाँ का ये अपने आप ही जोड़ रहे हैं, पाइप कर रहे हैं, मजबूर है करने के लिए। भाई मूलभूत सुविधाएं तो चाहिए सभी को। अच्छा, बात करें, अभी इलेक्शन आ गया है, 4 तारीख को वोट देने जाएंगे, तो किस पार्टी को देना चाहेंगे आप? सर, बीजेपी को देना चाहेंगे। क्यों, अभी आप कह रहे हैं निगम पार्षद जी ऐसे हैं फिर? निगम पार्षद जी को कहते हैं तो कम से कम काम तो करते हैं, सुनते तो हैं। लेकिन यहाँ तो विधायक साहब को कहने के बाद भी काम नहीं करते। वो तो मुंह देखा काम कर रहे हैं। सिर्फ अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए करते हैं बस? बिल्कुल। अब आप खुद ही देख लो ना। कौन सा इलाका है ये? टीकेएम कृष्णा कॉलोनी। कितने साल से समस्या ऐसी बनी हुई है? सर, ये तो जब से कॉलोनी बसी जब से समस्याएं हैं। लेकिन समस्या अभी का कोई- फिलहाल समस्या का कोई निदान नहीं हुआ अभी तक? अभी तक कोई निदान नहीं हुआ सर। मेरा नाम नीलम है। नीलम जी, क्या कहेंगे इस बार प्रत्याशी चुनाव हो रहे निगम पार्षद के, क्या कहेंगे? मैं अभी कुछ नहीं कर सकती। ये देखिए, पहले आधी गली बनी है, हमारी गली पानी में डालने की जगह नहीं है। अगर ये गली बन जाएगी तो यहाँ से रोक दिए तो हमारी पानी कहाँ जाएगी? पानी भी घर में भर रहा है। घर में पानी भर रहा है, हम कहाँ जाएंगे? तो आपने इसकी शिकायत की किसी से? हाँ जी, हाँ, शिकायत करी। तो क्या बोले? उन्होंने बोले, अभी सुनील जिंदल जी के भाई आए थे, उन्होंने ही बुलवाए हैं। बोले कि मतलब इनको बुला के समस्या उन्होंने बात करे। झाड़ू वाले के पास भी गए थे तो वो कह रहे वोट के बाद करेंगे। तो वोट के बाद कौन करता है? कोई भी देखने भी नहीं आता गली में कि हम भूखे मर रहे हैं कि खा रहे हैं। तो अभी चुनाव आ गए तो किसको वोट देना? मैं किसी का भी देना पसंद नहीं करती, क्योंकि मेरा घर में पानी भरेगा। हाँ, हाँ। हाँ, अगर वो नई गली हमारी बनेगी तो हमारी वोट खाली जाएगी। आपके नहीं भर रहा, सबके घर में भर रहा है। सबके बन रही है, पूरी गली भर। हमारी गली में नहीं बन रही, आधी गली। ये इलाका कौन सा है? इलाका कौन सा है? टीकेएम कृष्णा कॉलोनी 1 नंबर गली। पानमती। आंटी, क्या समस्या है यहाँ पे? यहाँ का समस्या भाई, पानी नहीं है, न सीवर सारी और पड़ गई। यहाँ सीवर नहीं पड़ी, हमन का पानी जाएगा कहाँ? कल के नाली बंद हो जाएगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे? घर में का पानी रोज उछूल उछूल फेंकते हैं। तो साफ सफाई करने वाला कोई नहीं आता यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं आता। अभी आपने इसकी शिकायत की कहीं पे साफ सफाई के लिए? ये बहुत, ये नाली वालन से शिकायत कर लिए, कोई नाली वाले नहीं सुने। अच्छा, इस बार अभी चुनाव आ गए निगम पार्षद के, सभी पार्टियां मैदान में, तो किसको वोट करना पसंद करेंगे आप? जो हमारा काम करवाएगा वही के दूंगा वोट। काम क्यों करवाएगा? अभी आप किस पार्टी को पसंद करते हैं? आम आदमी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस, किसको पसंद करते हैं आप? जो हमारा काम करवाएगा उसको अब देंगे, पहले जो दे दिए। मेरा नाम माया है। माया जी, क्या समस्या आपके इस काली बस्ती में, टीकेएम में? देखिए, यहाँ हर चीज की समस्या है, पानी से लेके नाली का भी, सीवर का भी, हर चीज की समस्या है। अब आप खुद देख लीजिए कि यहाँ का नाली का पानी हमारे घरों में जा रहा है। जितने नेता, जितने प्रधान आते हैं, सबको हम कंप्लेन करते हैं। हर कोई एक दूसरे के पास भेजता है, कहता है ये हमारा काम नहीं है, आप उनके पास जाओ। उनके पास जाओ तो कहता हमारा काम नहीं, आप आगे जाओ। यही चक्कर में मतलब गोल गोल घुमाते रहते हैं यहाँ का नेता प्रधान। जब इलेक्शन आता है तो फिर कहते हैं कि हमें जिताओ, हमें जिताओ, हम ये काम करेंगे। लेकिन जीतने के बाद फिर ये काम ऐसे कैसे रह जाता है। फिर से चुनाव आ गए हैं। हाँ। अब ये गली में पूरा सीवर लाइन बिछ रहा है। के आगे हमने बात किया, ठेकेदार से बात कर रहे हैं, या जो यहाँ नेता आ रहे, जो प्रधान आ रहे, ठेकेदार यही कहता है कि जी पूरी गली का टेंडर पास नहीं हुआ, जहाँ तक टेंडर पास हुआ हम वहाँ तक बना रहे हैं। तो आप बताइए,
कहाँ लिखा हुआ, कौन से नेता प्रधान ये बताते हैं कि एक पूरी गली जो सीधी गली है उसमें आधी गली बन रही है और आधी गली नहीं बन रही है। गली बनाना विधायक का काम है, तो गली अगर बन रही है तो आधी गली बन रही है और आधी गली क्यों नहीं बन रही है? तो आपने इसके लिए पूछा विधायक जी से? हर जगह हम जा रहे हैं, आज 10 दिन से हम हर जगह दौड़ रहे हैं, लेकिन हमारी सुनाई नहीं हो रही है। मैं हूँ मीना राउत। मीना जी, क्या कहेंगी? अभी निगम पार्षद के चुनाव आ रहे हैं, तो क्या कहेंगी आप? देखो, मैं सबके साथ सहयोग हूँ, लेकिन हमारे साथ तो होना चाहिए उन लोगों का सहयोग, क्योंकि हम पानी और बिजली बिना और सीवर बिना बहुत तरस रहे हैं। लेटरिन भी हम खुले में जाते हैं, उसमें भी लाइन लगाते हैं 2-2 घंटा 1-1 घंटा। सर, मैं परेशान हूँ, मुझे मदद की ज़रूरत है। चलिए निगम पार्षद की, तो निगम पार्षद के कार्यों से संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट है हम, तो हम सबसे हैं सर। हमारे लिए कोई बुरा नहीं, हमारे लिए सब सही है, लेकिन हमारे लिए तो देखभाल करा जाए ना। हम पब्लिक कहाँ जाएं? क्या क्या समस्या है यहाँ पे? हमारे यहाँ देख लीजिए ये सर, आधे में सीवर पड़ा हुआ, आधे में नहीं सर पड़ा है। हम कहाँ जाएं शौचालय? अगर बात करें साफ सफाई की, तो साफ सफाई है आपकी? साफ सफाई भी अभी तो थोड़ी चल रही है, सही बीच में नहीं थी। अच्छा, इस बार आप अगर बात करें, चुनाव आ गए हैं और वोट की, तो आप वोट किसको देना चाहेंगे? देखो, वोट हम उसी को देंगे जो हमारा ध्यान देगा, सीधी सी बात सर। बस जो पब्लिक का ध्यान देगा, पब्लिक उसको देगी। बस हम किसी का नाम नहीं ले सकते। कौन सा इलाका है? ये कृष्णा कॉलोनी। मेरा नाम संतोष है। संतोष जी, अभी निगम पार्षद के चुनाव आने वाले हैं और 4 तारीख को वोट पड़ेंगे, हाँ जी। और सभी नेता आपके पास आ रहे होंगे, तो क्या कहेंगे, किसको भी वोट देना पसंद करेंगे इस बार? जो हमारे एरिया की साफ सफाई पर ध्यान दे, हमारी समस्या का समाधान करे, उसी पे मैं ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करूँगी। कि जो अच्छे और बुरे की परख है हमें, कि जो अपने कार्य पे अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो कार्य करता है, जैसे सिर्फ सफाई कर्मचारी हो गए, और जैसे ये और भी कर्मचारी हो गए साफ सफाई के मामले पे, तो वो उनकी जिम्मेदारी है। पार्टी की तो ये है कि भाई उनको भेज देते हैं, लेकिन जो लोग सफाई कर्मचारी आते हैं उनके ऊपर निर्भर है कि वो कितनी सफाई करते हैं, कितनी नहीं करते। हमें पार्टी से कोई शिकायत नहीं है, वो ठीक अपनी जगह। मान लो मैं किसी को भेजती हूँ कि भाई ये काम कराओ, मैं ठीक हूँ, लेकिन जो करने जा रहा है वो कितने एरिया में सफाई करते हैं, कितने एरिया में नहीं करते, वो उनके निर्भर है। तो मैं चाहती हूँ कि वो अभी इस समस्या पे ध्यान दे। ये नहीं कि पार्टी ही ध्यान दे, पार्टी तो अपना सही कर रही है, लेकिन वो जो सफाई कर्मचारी है वो अपने काम पर ध्यान दे। बस मैं यही चाहती हूँ, क्योंकि उससे क्या है, बहुत गंदगी होती है, गंदगी जरिए बीमारियाँ होती है, और बीमारियों से बच्चे बीमार, बड़े बीमार, सब चीज़। इतनी कमाई है नहीं कि क्या यहाँ बीमारी। पे अगर बात करें एमसीडी की, तो यहाँ पे दवाई का छिड़काव वगैरह होता है, मच्छर का वो सारा होता है यहाँ पे? वो बाई चांस कभी कभार होता है, ये नहीं कि हाँ, जैसे आगे से ऑर्डर आगे भाई चेकिंग के लिए आ रहे हैं, तब वो छिड़काव करने आते हैं। वो भी इस तरह करते हैं कि जहाँ खुला दिख गया कि हाँ यहाँ वहाँ कर दिया। अब जैसे यहाँ छोटा एरिया है, यहाँ आपस में मकान बने हुए हैं, तो जहाँ गंदगी तो अंदर ही है ना, नाली अंदर से निकल रही है, आपस में गंदगी इकट्ठी हो रही है, जहाँ दिख गया वहाँ मार दिया, बाकी जो अंदर का है वहाँ कोई छिड़काव नहीं मारते। मेरा नाम टीना है। तो बात करें साफ सफाई की, तो आपके इलाके में साफ सफाई है? इतनी नहीं है साफ सफाई, कुछ लोगों पर डिपेंड होता है, कुछ काम करने वालों पे होता है। अगर सरकार ने भेज रखा है काम करने वालों को, तो वो काम करते नहीं है, और लोग भी गंदगी मचाते रहते हैं। अगर कुछ करने वाले होते हैं तो वो रोज रोज कर करके सफाई, वो परेशान हो जाते हैं कि रोज ही लोगों का गंदगी मचाने का काम है, तो वो कितना सफाई करें। तो दोनों तरफ से काम करने वालों को भी समझना चाहिए और लोगों को भी समझना चाहिए। तो इस चक्कर में सफाई तो इतना है। अच्छा, अभी बात करें, जैसे आप स्कूल जाते हैं शाम को, गलियों से होके जुड़ते, तो लाइटें वाइटें यहाँ पे लगी हुई हैं? हाँ, लाइटें तो काफी जगह पे लगी है, बस थोड़ी बहुत जगह पे लगाई थी, तो फिर वही है, किसी ने तोड़ दी, किसी ने गायब कर ली, तो फिर वो दोबारा लगाते नहीं है। तो कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होती आने जाने में, यहाँ पे घर से बाहर, बाहर से घर? नहीं, फिलहाल तो यहाँ पर कोई दिक्कत है नहीं। कॉलोनी में तो इतना है कि ठीक है, कोई भी कहीं से भी निकल सकता है, यहाँ तो ठीक है। बाकी जो सड़क वगैरह है, तो न्यू सड़क है जो, वहाँ पर तो लाइट वगैरह है, पर आगे जाके लाइटें नहीं है। बीच रास्ते में, मतलब जहाँ सुनसान एरिया, वहाँ लाइटें नहीं है, तो वहाँ होनी चाहिए लाइट। जैसे यहाँ पर जंगल के पास है, तो जंगल के पास में आगे जाकर है जहाँ लोगों का इलाका आ जाता है, तो वहाँ तो लाइट है, पर जहाँ सुनसान एरिया वहाँ लाइट नहीं है, तो वहाँ पर लाइट होनी तो चाहिए। क्या कहना चाहेंगे कि लाइट लगे वहाँ पे? लाइट लगनी चाहिए, और काफ़ी एरियो पे मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे पुलिस राउंड मारती है, तो थोड़ा उनको भी थोड़ा देखना चाहिए कि टाइम पे राउंड लगाए, और अचानक से आए, ताकि ऐसे पता चल जाता है तो लोग गायब हो ही जाते हैं, कोई दिखे ना मिले, कुछ ऐसा है नहीं है, तो अचानक आए तो फिर बात भी है। अभी बात करें, आप युवा हैं, युवा के रोजगार की, तो क्या कहेंगे रोजगार को लेकर? रोजगार तो यहाँ पर मिलता ही नहीं है, पता नहीं क्या है, काम धंधा है नहीं, बेरोजगार सारे ही बैठे हुए हैं,
जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं फर्स्ट ईयर मतलब स्कूल पास होने के बाद में काम ढूंढते हैं, पर काम मिलता नहीं है जैसे उनको चाहिए, चाहे उनको कैसे भी मिले पर मिलता नहीं है इतना काम यहाँ पर।